आप जैसे देख रहे हैं हमने ये सारे ग्रो बैग जो है वो तैयार कर रखे हैं। ये हमारी सफ़ेद तोरई यानी सफ़ेद गलकी, और ये देखें इस तरह से तैयार हो गई है। हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे, जो बड़े बीज हैं, जैसे ये देखिए कद्दू का बीज है, हमने इसे भिगाया नहीं है, बारिश के सीज़न चल रहे हैं, आपको भिगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें इस तरह से ये वाला पोर्शन नीचे रखिए और पत्तों वाला हिस्सा ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसे अंदर बिल्कुल घुसा दिए। बोलते हैं जितना बड़ा बीज उतनी उसकी गहराई। आपने एक कविता सुनी होगी, एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया। तो देखिए ये वही बीज है जो बारिश में आप इन्हें बो रहे हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये सारे बीजों को आप बिल्कुल अपने टेरेस में लगा दीजिए, आपके सारे बीज निकल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इसके पहले हमने आपको बहुत से सीड्स के बारे में बताया है। एक सीड, एक पौधा, एक कंटेनर, ये हमने आपको कंटिन्यू बताया है। जब से हमने आपको ये बताना चाहे हैं कि अभी आप बीज लगाइए तो कौन से मंथ में होंगे, अभी आप बीज लगाइए तो कौन से मंथ में आपकी सब्जियां और फल तैयार होंगे। लेकिन आज हम उनके लिए बता रहे हैं जो बिल्कुल नए लोग हैं और जिन्होंने पूरी गर्मियों में परेशान हुए हैं कि ये सब्जियां हमारी बिल्कुल नहीं हो रही है। उन सब्जियों के पीछे सबसे बड़ा कारण था गर्मी। अगर इस साल इतनी गर्मी नहीं पड़ती तो शायद आपके सारे सीड्स अच्छे ग्रो करते, पौधे भी ग्रो होते और सब्जियां और फल भी लगते। लेकिन आज हम आपको फिर से बताना चाह रहे हैं कि जिनको भी बिल्कुल पौधे लगाने नहीं आते हैं वो हमारे वीडियो को देखें और इस तरह से अपने पौधों को लगाएं। लेकिन आज हम आपको मिट्टी तैयार करना नहीं बता रहे हैं, इसके पहले हमने इसके काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, आपके पास कंटेनर नहीं है, आपके पास बहुत अच्छा ग्रो बैग नहीं है, तो भी आप जो अपने सीड्स हैं वो छोटे छोटे कंटेनर्स में लगा लीजिए और जब आपके कंटेनर्स खाली हों तो उनमें आप शिफ्ट कर दीजिए। कारण कि अभी जो सीड्स हैं वो सारे के सारे ग्रो होंगे। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप कौन कौन से सीड्स लगाइए। जब एक अच्छी सी बारिश होगी और जब हमारे बारिश में एक अच्छी भीनी भीनी उनके लिए ठंडी हवा चलेगी और ये सारे बीज जो है वो हमारे यहाँ से निकल जाएंगे। इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि बीजों को बिल्कुल लगाइए। और जो नए बच्चे हैं और जिन्हें बिल्कुल नहीं लगाना आता है, हम उनसे कहेंगे कि आप बिल्कुल अपने पौधों को लगाते रहिए, बीजों को लगाते रहिए, फल के पौधे नर्सरी से लाइए और उन्हें भी लगाइए। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो मक्के हैं, मक्कों को बिल्कुल आप लगा दीजिए। मक्कों को लगाने से आपके मक्के जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं, इसलिए हम मक्के की भी आपको एक सलाह देंगे। लेकिन आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना कि जब भी आप नए बच्चे जो भी अपने टेरेस में बीज लगाते हैं वो कोकोपीट की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा रखें। तो देखिए इस तरह से हम ये जो फली है, हमारे यहाँ बांकुड़ा करके बोलते हैं इसको, बांकुड़ा करके, और ये जो है हम इसको भी लगा रहे हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो ऊपर का छिलके वाला पार्ट बहुत कम होता है और इसमें बीज जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम यही बोलना चाहेंगे, जिनमें भी बीज की मात्रा ज़्यादा हो ऐसे बीजों को आप बिल्कुल ज़रूर लगाइए। बीज कभी भी कंटेनर में आपको अगर 4 पौधे लगाने हैं तो उसमें 6 से 8 बीजों को लगा लीजिए, जिससे कि जो बीज आपका हेल्दी होगा उसे आप रखिए और जो बीज आपको ऐसा लगता है कि ये पौधा मेरा बहुत अच्छा नहीं है, आप उसे हटा दीजिए। तो इस तरह से अपने टेरेस में बीजों का चुनाव जो है वो करिए। देखिए ये देखिए आपको हम सीड सारे बता रहे हैं। ये है हमारी लौकी, ये हमारी तोरई और ये हमारी गलकी हमने इस बार अब जो ये गलकी हमने सफ़ेद लगाई है। बारिश के दिनों में सफ़ेद गलकी लगाइए, इसको जब इसका जो फल भी होता है वो हल्का क्रीमी टाइप से होता है और ये
इन दिनों बारिश में ही लगती है, क्योंकि इसके जो फल है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने जो है वो बहुत ज़्यादा फलती है। तो आप सफ़ेद तोरई का ज़रूर चुनाव करिए। ये है आपके खीरे। खीरों के लिए बहुत ज़्यादा शिकायतें थी कि गर्मियों में खीरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी जब आप ये खीरा लगाइएगा ना, ये खीरा आपको जन्माष्टमी के टाइम पर बिल्कुल मिलेगा, यानी भादों के महीने में मिलेगा, क्योंकि अभी आषाढ़ चल रहा है, आषाढ़ के बाद सावन आएगा और सावन के बाद भादो, मतलब हमारे 2 महीने इस पौधे को हो जाएंगे। तो जब 2 महीने इस पौधे को हो जाएंगे तो उसके बाद ये जो है वो फल बहुत अच्छा देगा। उस समय हल्की बारिश होगी, हल्की शीत होगी, सब कुछ होगा। ये है आपकी बरबट्टी। बरबट्टी और लोबिया, आप जो भी बोलते हैं, दोनों चीज़ एक ही होती है, साइज जब सबके अलग अलग होते हैं, कलर में थोड़ा डिफरेंस होता है, और बाकी वो सब एक ही चीज़ है। ये हैं आपके बैगन, ये है सिमफली। सिमफली बिल्कुल अभी आप लगा दीजिए सिमफली, क्योंकि कभी भी बहुत जल्दी फल नहीं देती, जब तक वो उसकी एक एक डाल पूरी मैच्योर ना हो जाए तब तक के वो फल जो है आपके नहीं देती है। करेला आप अपने तरफ का मौसम देखते हुए लगाइए कि करेला आसिन में थोड़ा सा डाउन हो जाता है। आसिन का मतलब अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा वो कम हो जाता है। ये है हमारा कद्दू, मीठा कद्दू, सीताफल, कोहड़ा जो बोलिए। अभी आप इनको लगाएंगे, इनका ग्रो बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद ये भी आपके भादों के बाद ये जरा आसिन तक आपके फल देना शुरू करेंगे। भादों महीना है, भादों के लास्ट मंथ से आपको फूल देना शुरू कर देंगे, जो आपको बहुत अच्छे पकौड़े के काम करेंगे। ये है आपके अरहर की फल्ली। अरहर बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे स्टेट है जहां बैगन की सब्जी के साथ में इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए आप जहाँ के भी रहने वाले होंगे, अगर आपके यहाँ का भोजन बैगन और अरहर के बीजों के साथ में, अरहर के दानों के साथ में अगर होता है, तो हम कहेंगे सिर्फ 2 पौधे लगा लीजिए। 2 पौधों में काफ़ी फलियाँ जो है वो निकल जाती है। भिंडी हमने आपको हमेशा बताई है, हमने जब भी भिंडी की हार्वेस्टिंग करी है तो हमने आप लोगों से कहा, जब हम पौधे से भिंडी निकालते हैं उस समय आपको एक ध्यान ये देना है कि ये मेरा भिंडी के पौधे में और कितने फूल बचे हैं, या इसकी लास्ट की एंडिंग कैसी है। चलिए हम आपको वो चीज़ दिखा देते हैं। से देखिए, ये है हमारा भिंडी का पौधा। अब स्वाभाविक है, देखिए जब ये भिंडी होगी हम इसको तोड़ने आएंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर मेरे काफ़ी फूल लगे हुए हैं, इसका मतलब ये पौधा मेरा फल देगा। लेकिन ये देखिए इस तरह से, अब जब मैं इसमें से भिंडी, आज मैंने इसमें से हार्वेस्टिंग करी है, तो मैंने देखा यहाँ मेरा कोई फूल नहीं है और यहाँ पर कोई ऐसी टहनी भी नहीं है। अगर इसमें कोई टहनी होती तो मैं इसकी कटिंग हाफ करती, अगर इसमें और 2-4 फूल होते तो मैं इसे नहीं निकालती, लेकिन इसमें ना ही फूल है ना ही टहनी है। अब देखिए, आपने इस पौधे को निकाल दिया, लेकिन अब आपका सपोज मान लिए ये कंटेनर आपका खाली हो गया, अब आप उसमें बीज लगाएंगे तो बीज को मान लीजिए 15 दिन, उसके बाद और 1-1.5 महीना आपके पौधे को बढ़ने के लिए लगेगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, जब आप सब्जी तोड़ते हैं तो बहुत ध्यान से पौधों को देखें, और ऐसे जो पौधे हैं बिल्कुल छोटे छोटे ग्रो बैग में, घर के पॉलीथीन बैग में, कोई भी डब्बा हो, स्वीट्स के डब्बे आते हैं, मसालों के डब्बे आते हैं, उनमें भी आप इनको होल करके और इस तरह के बीजों को आप बारिश में लगा के रख दीजिए। उन्हें 1 महीने तक के रहने दीजिए। जैसे ही आपका ये कंटेनर खाली होगा, आप उस कंटेनर में इन पौधों को लगा दीजिए और 15 दिन बाद ही आपकी सब्जियां हैं जो वो तैयार होने लगेगी। लेकिन जब आप को ऐसा लगता है कि मुझे इसमें से पौधे को 1 महीने तक के रहने देना है, तो आप ऐसे ग्रो बैग की जगह थोड़े बड़े ग्रो बैग का चुनाव करें, जैसे हमने गमले का चुनाव किया है। से हमने इसका चुनाव किया है क्योंकि मेरे पास कंटेनर जो है वो खाली नहीं था, और मुझे ये पता था ये मेरा कम से कम बीज जब अंकुरित हो जाए, बीजों का जब जर्मिनेशन हो जाए, उसके बाद मुझे इस पौधे को कम से कम 20 दिन करीबन रखना था, क्योंकि मेरे कंटेनर में ऑलरेडी उसमें कोई सब्जियां लगी हुई थी। मैंने उसे खाली किया, खाली करके कंटेनर को जिस तरह से मैंने जमाया है, आपको हम वो भी चीज़ें बताते हैं।
हमने ये सफ़ेद तोरइयों को इस तरह से कंटेनर जो है अपना तैयार करके रखा है। अब हमें इस कंटेनर में क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी को हटा देना है। इस कंटेनर में हमने नीचे जो है काफ़ी पत्ते डाल रखे हैं और पत्ते डालने के बाद में अपनी जो है मिट्टी डाली है। मिट्टी के ऊपर हमने कई वीडियोस आप लोग को दे रखे हैं और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वो वीडियो देखें और इस तरह से अपने सीड्स को लगाएं। आप इस तरह से गमले को थोड़ा मिट्टी को ढीला करके और जब उलटिएगा तो जो कोकोपीट की सहायता से जब हम पौधे लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। उसके बाद आप इसे इस तरह से इस कंटेनर में आप जो है वो लगा दीजिए और मिट्टी को चारों तरफ से दबा दीजिए। इस तरह से पौधों को जो है आप अपने लगा सकते हैं और आपके पौधे बहुत आसानी से ग्रो करेंगे। उसके साथ हम एक पौधे की और भी जानकारी दे रहे हैं। ये हमारा पुदीना। पुदीने को थोड़ा बारिश से ज़रूर बचा के रखिए। बहुत ज़्यादा बारिश होगा और अगर इसमें पानी जमेगा तो ये आपके पुदीने जो है वो गल सकते हैं। नर्सरी से इस तरह से मिर्च के पौधे आपको मिल जाएंगे। मिर्च के पौधे मिलेंगे। मिर्च के साथ साथ में आपको बैगन के, टमाटर के ये पौधे जो है वो आपको मिल जाएंगे। हाँ, बेल वर्गीय जो सब्जियां हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप क्या करिए, इस तरह से नर्सरी से पौधे ले आइए। हालांकि ये हमारा जो पौधा है वो बीजों से हमने ग्रो किया है और ये हम आपको दिखाने के लिए रखे कि नर्सरी में आपको या इतना बड़ा पौधा मिलेगा या तो फिर इतना बड़ा पौधा आपको मिलेगा। आप उसे लाकर अपने गमले में लगा सकते हैं। आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, जब नर्सरी से आप पौधा लाएं टमाटर का, तो टमाटर के पौधे में आप कोशिश करिएगा कि उसका जो ड्रेनेज है, उसका जो पानी निकलने का जो कंटेनर में जो होल रहेगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपके कंटेनर में पानी जो है वो बिल्कुल नहीं जमना चाहिए। टमाटर का पौधा बारिश में अगर ग्रो हो जाएगा तो जैसे ही ठंड शुरुआत होगी और वो टमाटर देना शुरू कर देगा। तो अगर आपको बीजों से आपने नहीं लगाया है तो आप जाके मार्केट से नर्सरी उसकी ला सकते हैं। और इस तरह से नर्सरी से जब भी आप पौधा लाएं तो आप कोशिश करिए उसको उसी दिन शाम को बिल्कुल लगा लीजिए, उसे बिल्कुल मत रखिए। अगर आपने उसे एक दिन भी रख दिया तो वो पौधा या तो गल जाएगा या वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। मैंने आपसे बताया कि किस तरह बीजों को लगाना है, किस तरह अपने खाली कंटेनर ना हो तो अपने बीजों को किस तरह से लगा के कुछ दिन के लिए कितने बड़े पॉट में आपको उसको छोड़ना है। पौधों को, कौन से पौधों को आपको बारिश से बचाना है और नर्सरी से आपको कौन से पौधे मिल जाएंगे जिसको आप लाकर और लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इस बारिश में ऐसे सीड्स बिल्कुल लगाइए जो बहुत आसानी से ग्रो होके ठंड में आपको फल देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे कि नए लोग जो अभी भी सीड्स लगाना चाहते हैं वो अपने सीड्स को जल्दी से जल्द लगाएं, जिससे कि वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाए। और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।